के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है जिसमें उन्होंने आरएसएस की देशभक्ति पर सवाल उठाया था। हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में तिरंगा लगाने को कहा, लेकिन आरएसएस ने ऐसा नहीं किया। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर आजादी के 52 साल बाद तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न लगाने वाला आरएसएस खुद को देशभक्त कैसे कह सकता है। वही आरएसएस ने इसे लेकर पलटवार किया है। संघ का कहना है कि ये सवाल वो पार्टी उठा रही है जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और ये सारा विवाद किस तरह भड़का है, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कल इस विवाद की शुरुआत हुई जब लाल किले से सांसदों की तिरंगा बाइक रैली में जब निकाली गई तो इस यात्रा में कांग्रेस पार्टी के सांसद शामिल नहीं हुए। इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। जवाब में कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी में तिरंगा थामे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का फोटो लगा दिया। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस ने अपनी डीपी में न तो तिरंगा लगाया है और न ही 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराया है। और शुरुआत जो है इस पूरे विवाद की राहुल गांधी के ट्वीट से हुई, जो कल कर्नाटक में थे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसके बाद से ये पूरा विवाद भड़क गया, जहां उन्होंने आरएसएस। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अमृत काल में तिरंगा को लेकर के जिस तरह से तू मैं हो रही है, तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा, और तिरंगे के जरिए जो राष्ट्रवाद दिखाने की पहल राजनीतिक दलों में हो रही है, तू मैं हो रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्रीय प्रतीक को लेकर के तमाम पार्टियों में मतभेद हो और एक राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया जाए। लेकिन देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से घोषणा किया है कि हर देश प्रेमी को, हर राष्ट्रभक्त को अपने डीपी में सोशल मीडिया पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए, और लोगों ने लगाया भी है। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी कांग्रेस ने भी लगाया है, सारी पार्टियां, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट लोगों ने भी लगाया है, और देश के बहुत से लोगों ने, देशवासियों ने भी लगाया है। तो यह तो अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने पहल किया और लोगों ने इसका अनुकरण किया। लेकिन जिस परिवार से, संघ परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उस परिवार के ऊपर इस पहल का, प्रधानमंत्री के इस अपील का कोई असर नहीं पड़ा, और उसकी डीपी में अभी भी वही भगवा झंडा फहरा रहा है जो पहले फहराया करता था। तो साथियों, इसी बात को लेकर के राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है, वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, और सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं संविधान को अपमानित करने के लिए, तिरंगा को अपमानित करने के लिए। तिरंगा के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ाने, आगे करने की बात चली थी, लेकिन तिरंगा को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक विवाद छिड़ गया है, राजनीतिक बहस छिड़ गई है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अमृत काल में ऐसे समय पर, जब 15 अगस्त कुछ ही दिन रह गया है और ऐसे समय पर तू मैं हो रही है झंडे को लेकर के, तो यह बहुत ही गलत है। और जहां तक बात आरएसएस की है, तो आरएसएस तो पहले से ही न केवल तिरंगा का विरोधी है, संविधान का भी विरोधी है, संविधान के सभी अनुच्छेदों का विरोधी है, आरक्षण का विरोधी है, समानता का विरोधी है, समाजवाद का विरोधी है, धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है। आरएसएस तो एक देशभक्त संस्था मानी ही नहीं जा सकती है। और आरएसएस के चाल चरित्र, चेहरों को देखिए तो आपको लगेगा कि यह अस्त्र शस्त्र की पूजा करने वाला संगठन है। आतंकवादी संगठन की तरह यह भी शस्त्र अस्त्र से उतना ही मोहब्बत करता है जितना कि एक अपराधी लोग करते हैं। तो एक अपराधी अगर तिरंगा न फहराना चाहे, तिरंगा अपनी डीपी में न लगाना चाहे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। और वही भारतीय जनता पार्टी जो आज
शोषेबाजी कर रही है तिरंगा को लेकर के, तिरंगा को फहराने को लेकर के, अमृतकाल को लेकर के। इसने तिरंगे को कितना कलंकित किया है, कितना अपमानित किया है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 बार संविधान को जलाया है जंतर मंतर पर। संविधान को जलाना और तिरंगे का अपमान करना इनके डीएनए में है। आज ये सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिस तरह से हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं और जिस तरह से एक छद्म राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहे हैं या छद्म राष्ट्रवाद को दिखा रहे हैं, लागू करना चाहते हैं, तो राष्ट्रवाद तो इनके डीएनए में ही नहीं है। राष्ट्रवादी तो ये हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मनमोहन वैद्य संघ के कार्यकर्ता हैं, बड़े पद पर हैं। उन्होंने खुद कहा था कि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, आरएसएस देशभक्त संगठन नहीं है। तो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस नहीं है तो क्या ये राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है? और अगर देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, तो ऐसे संगठन को देश में रखने का, देश में रहने का, देश में फलने फूलने का अधिकार किसने दिया? सत्ता को, भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, उसे चाहिए कि या तो आरएसएस राष्ट्रवाद को कबूल करे, राष्ट्रवाद को माने, राष्ट्रवाद का सम्मान करे, और नहीं तो फिर अपना बोरिया बस्तर समेट करके यूरेशिया भाग जाए। क्योंकि यह देश राष्ट्रवादियों का है, देश प्रेमियों का है, आरएसएस जैसे आतंकियों और गद्दारों का नहीं है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कितना सम्मान दिया है आज के पहले और आज तिरंगे का, उसका भी एक 2 उदाहरण सुन लीजिए। कठुआ बलात्कार हुआ था कुछ साल पहले, उसमें हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़के से मंदिर के अंदर बलात्कार किया और उसे मार डाला। अब भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, सवर्णवादी पार्टी है, तो उसने वहां पर तिरंगा झंडा लेकर के रैली निकाली थी कि जिसने बलात्कार किया उसे बचाने की कोशिश की थी, और तिरंगा झंडा लेकर के। तो बलात्कार होने के बाद एक बलात्कारी को बचाने के लिए अगर तिरंगे झंडे का उपयोग किया जाता है तो क्या इसे राष्ट्रवाद कहेंगे? तो क्या वो तिरंगा झंडा अमृतकाल में फहराने लायक है, जिसे ये कलंकित कर चुके हैं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि फहराने लायक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया है, अगर आपको बलात्कार का समर्थन करना था, अगर आपका बलात्कार के खिलाफ रैली निकालना था, पदयात्रा निकालना था, तो उसमें तिरंगे को लेने की क्या जरूरत थी? भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के ऐसा करते, लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, या फिर आरएसएस का झंडा लेकर के इस तरह का विरोध करते। तिरंगा झंडा तो राष्ट्रीय झंडा है, पूरे भारतीयों का झंडा है, सबका झंडा है। ऐसे में तिरंगे को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और दूसरा चीज, 2018 26 जनवरी 2018 को कासगंज एटा उत्तर प्रदेश, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ठीक उसी तरह से पदयात्रा निकाली और झंडा लेकर के दंगे को अंजाम दिया। उसमें लोग मारे भी गए, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम भी मारे गए। तो झंडे को लेकर के दंगा भड़काना, यह सवाल उठाया है अखिलेश यादव ने। झंडे को लेकर के दंगा भड़काना और कत्लेआम करना और करवाना, यह भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में लिखा हुआ है, समाया हुआ है। तो इस तरह से, और वही भारतीय जनता पार्टी आज राष्ट्रवाद
का गीत गा रही है और हर घर तिरंगा लहरा रही है। और जो हर घर तिरंगा लहरा रहा है, संविधान में लिखा हुआ है कि तिरंगा खादी का होना चाहिए। संविधान के खिलाफ जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्लास्टिक के झंडे चीन से मंगाया है। खादी के झंडे बहुत कम हैं। कर्नाटक में जहां पर खादी का झंडा बनता है वहां राहुल गांधी गए थे, लेकिन इतनी जल्दी इतना ज्यादा मात्रा में झंडे मुहैया कर पाना असंभव था। अगर ऐसा अमृत काल में करना था, हर घर तिरंगा फहरवाना था, तो इसकी तैयारी साल भर पहले क्यों नहीं की गई और देश में निर्मित झंडे को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। और आज हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में चीन से मंगवाया जा रहा है, और वो भी प्लास्टिक का, पॉलिस्टर के झंडे। संविधान के खिलाफ अगर कोई पार्टी काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है। जब संविधान में दर्ज है कि तिरंगा सिर्फ खादी का बनेगा, तो उसको दूसरे माध्यमों में बनाने की क्या जरूरत है। और इतनी मात्रा में हर घर तिरंगा पर करोड़ों झंडों की जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए दूरगामी सोच क्यों नहीं रखी गई और पहले से क्यों नहीं बंदोबस्त किया गया। एक तरफ तो चीन आंखें दिखा रहा है, चीन सीमा की तरफ बढ़ता जा रहा है और चीन से थर-थर कांप रहे हैं, सरकार कांप रही है, और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए उससे झंडे की मांग की जा रही है। कितना दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जहां तक बात है कि विपक्ष की, तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री की अपील को कबूल किया है। सारी विपक्षी पार्टियों ने अपने डीपी में, अपने ऑफिस, कार्यालय, जहां पर संभव हो सकता है, अपने घरों पर झंडे लगाने का काम किया इसने। अभी तो 4-5 दिन बाकी रह गया है 15 अगस्त आने का। अभी तो 9 अगस्त आएगा, वो भी ऐतिहासिक दिन है। लेकिन अभी से अगर झंडा फहराया जाए तो वो अच्छी बात होगी। इंतजार नहीं किया जाए कि 13, 14, 15 को ही फहराया जाए। उत्तर प्रदेश में तो 1 हफ्ते तक फहराए जाने के लिए घोषणा हुई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन जिस तरह से झंडे को लेकर के तू मैं हो रही है, और आरएसएस के तो जितने भी साहित्य हैं और जितने बड़े बड़े आरएसएस के कार्यकर्ता, नेता हुए हैं, उन्होंने तो खुल करके तिरंगे झंडे का विरोध किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि इनका एक पुस्तक है, बंच ऑफ थॉट्स, जिसे सावरकर ने लिखा है। इसमें भी तिरंगे झंडे का विरोध किया गया है और कहा गया है कि 26 जनवरी को शाम को 5 बजे शाखा में जाने पर भगवा झंडे को फहराना चाहिए, भगवा झंडे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि भगवा झंडा ही राष्ट्र का झंडा है और इस राष्ट्र के झंडे और तिरंगे झंडा राष्ट्र का झंडा नहीं है। ये सावरकर का कहना है। इसी तरह से इनके और भी एक ऑर्गेनाइजर अखबार निकलता है, उसमें भी इस बात को कहा गया है कि तिरंगा झंडा राष्ट्रीय झंडा नहीं है, भगवा झंडा राष्ट्रीय झंडा है और वह हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। तो जिस तरह से इन्होंने 100 साल पहले से ही तिरंगे का विरोध कर रहे हैं, तिरंगा झंडा बनने के समय से लेकर के ही तिरंगे झंडे का विरोध कर रहा है आरएसएस, और आज भी कर रहा है। और उसी का प्रतिफल है कि इसने 52 साल तक अपने मुख्यालय नागपुर में तिरंगे झंडे को नहीं फहराया। और अब प्रधानमंत्री की अपील पर, जो प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि आरएसएस में रह चुके हैं और आज भी आरएसएस के प्रचारक हैं, उन्होंने जब अपील किया तो इस अपील का कोई असर नहीं पड़ा आरएसएस पर, और आज भी वह अपने डीपी में, सोशल मीडिया पर तिरंगा झंडा को लगाने की जरूरत नहीं किया है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है आरएसएस के शब्दों में। उसने क्यों नहीं लगाया
इसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। लोग क्यों लगा रहे हैं? राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, भारत की आन बान शान को बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने क्यों नहीं लगाया, उसे भी इसका जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से आरएसएस जवाब दे रहा है वो बहुत ही गलत है। जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं कि हाँ हमने तो झंडा ही नहीं लगाया, लेकिन कांग्रेस तो देश को बांट दिया, दो भागों में कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, भारत। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो आरोप लगा रहे हैं ये इन्हीं की आइडियोलॉजी है। सबसे पहले सावरकर ने ही द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया था और कहा था कि इस देश में दो राष्ट्र होने चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक हिंदू राष्ट्र। और अगर गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, जैसा कि अंग्रेज भी चाहते थे भारत को दो भागों में बांटना, और गांधी जी ने अगर स्वीकार कर लिया या कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो इसके लिए क्या गांधी जी जिम्मेदार हैं? सावरकर जिम्मेदार नहीं है। और इसी बात पर गांधी जी को गोली मारी जाती है। तो साथियों, आज का जो राष्ट्रवाद चल रहा है, हर घर तिरंगे की बात हो रही है और हर घर तिरंगा के नाम पर जिस तरह से शोषेबाजी हो रही है, महंगाई है, अग्निपथ है, तमाम सारी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है। इनसे भटकाने के लिए राष्ट्रवाद का बहाना लिया जा रहा है और सबको राष्ट्रवादी बनाया जा रहा है। राष्ट्रवादी बनाना अच्छी बात है, लेकिन खुद पहले राष्ट्रवादी बनिए, पहले खुद आरएसएस को राष्ट्रवादी बनाइए, उसके बाद फिर देश को राष्ट्रवादी बनाइए। हम लोग तो पहले से ही राष्ट्रवादी हैं। आपके राष्ट्रवाद कहने से नहीं, हम तो बचपन में जब हम 70 के दशक में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, तभी से 26 जनवरी और 26 जनवरी के एक दो दिन पहले, एक दो दिन बाद तक अपने से झंडा बनाते थे कागज का और उसे फहराते थे और गांव-गांव में प्रभात फेरी करते थे। तो हमें राष्ट्रवाद नहीं सिखाइए, पहले खुद राष्ट्रवादी बनिए, पहले खुद आरएसएस को सिखाइए राष्ट्रवाद, उसके बाद फिर देश को सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।